हेलो इलेक्ट्रीशियन, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 का ये वीडियो नंबर 7 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे जो कि आपसे मिस हो गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शेफर विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हो, हम जो है जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है, कृत्रिम श्वसन विधि होती है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक मेथड के बारे में पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सिल्वेस्टर विधि के बारे में पढ़ा था, है ना। हम हर एक वीडियो में हर एक मेथड को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृत्रिम श्वसन विधि हमारी 4 होती हैं, है ना। सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, और भी 2 होती हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। आज की इस वीडियो में हम शेफर विधि को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि शेफर विधि का हम इस्तेमाल कब करेंगे और क्यों करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शेफर विधि भी समझना काफ़ी आसान है ना। ध्यान देने वाली बात यह है, हम सिल्वेस्टर विधि का इस्तेमाल कब कर रहे थे, जब पीड़ित के सीने पर छाले हों, है ना। हम जो है सिल्वेस्टर विधि का इस्तेमाल कब कर रहे थे, जब पीड़ित के सीने पर छाले थे, है ना। अब जो आपकी शेफर विधि है, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब पीड़ित के पीठ पर छाले हों, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि पीड़ित के पीठ पर छाले हैं और आप सिल्वेस्टर विधि लगा रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छाले जहाँ पर हैं वो आपको ऊपर रखना है, इससे, है ना। नीचे रखेंगे तो वो उसके वैसे ही दर्द होगा पीड़ित के, है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। शेफर विधि क्या होती है, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब पीड़ित के पीठ पर छाले, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटा देते हैं, है ना। पेट के बल लिटाना है, यानी उल्टा लिटा देना है। पीड़ित के सीने के नीचे, है ना, तकिए रखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिल्वेस्टर विधि में क्या कर रहे थे, पीठ के नीचे तकिए रख रहे थे, क्योंकि सीने पर छाले थे। इसमें क्या है, पीठ पर छाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पेट के बल लिटा रहे हैं और सीने के नीचे हम क्या कर रहे हैं, तकिया रख रहे हैं, है ना। इसके बाद 2 प्रकार से आप श्वास दे सकते हो। किस तरह से, तो प्रथम स्थिति जान लेते हैं। प्रथम स्थिति में आपको क्या करना है, पीड़ित के घुटने के पास अपने घुटने के बल बैठ जाए, यानी कि जो पीड़ित के घुटने हैं उसके पास अपने घुटने के बल आपको बैठ जाना है। अपने हाथ के पंजे को पीड़ित के पीठ पर रखना है ना। जो आपके हाथ के पंजे हैं उन्हें आपको पीड़ित के पीठ पर रखना है ना, और दबाव डालना है। द्वितीय स्थिति में क्या करना है, अब आगे की ओर, है ना, अब आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित को पीठ पर, है ना, भार डालना है। मैंने आपको बताया ना, आपको हाथ रखना है उसके पीठ पर, हाथ रखना है ना, पंजे को पीड़ित के पीठ पर रखना है। अब आपको दबाव डालना है। अब आगे की ओर आपको झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालना है। कुछ सेकंड बाद हटा लेना है ना। भार डालना है तो कुछ सेकंड बाद आपको हटा लेना है। यह तब तक करना है जब तक जो है श्वास नॉर्मल ना हो जाए, जो भी रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल ना हो जाए, तब तक आपको ये रिपीट करते रहना है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शेफर विधि क्या होती है। एक बार दोबारा आपको समझा देते हैं। देखिए, शेफर विधि भी काफ़ी आसान है, सिल्वेस्टर विधि के जैसी ही है, थोड़ा सा इसमें अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या था, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित के सीने पर छाले थे, है ना। इसमें क्या है, पीठ पर छाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस बल लिटा रहे हैं, है ना। तो शेफर विधि में इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब पीड़ित के पीठ पर छाले हो। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है ना, पेट के बल लिटाया जाता है, जबकि वो सिल्वेस्टर विधि में हम सीने के बल लिटा रहे थे, है ना। तो इसे हम जो है पेट के बल लिटाया जाता है। सीने के नीचे पतला सा तकिए रख देने हैं। जो पतला सा तकिए होता है वो आपको रख देना है। इसके बाद आपको 2 प्रकार से श्वास देनी है। किस तरह से, प्रथम स्थिति में आपको क्या करना है, पीड़ित के घुटने के पास अपने घुटने के बल बैठ जाना है। अपने हाथ के पंजों को पीड़ित के पीठ पर रखना है ना। इसके बाद थोड़ा दबाव डालना है। अब आगे की ओर झुकते हुए आपको पीठ पर भार डालना है ना। कुछ सेकंड बाद हटा भी लेना है। ये तब तक आपको करते रहना है जब तक जो श्वास है वो नॉर्मल ना हो जाए, है ना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट विधि है, इसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मुंह से मुंह में हवा भरना, है ना। ये भी आपकी एक मेथड है। तो मुंह से मुंह में हवा भरना ये आपकी एक मेथड होती है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरी जाती है ना। इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरी जाती है। इसे लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी मुंह से मुंह ना कहकर लाबोर्ड विधि कह देता है ना।
तो इस विधि को हम लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को 2 प्रकार से किया जा सकता है। देखिए मुंह से मुंह विधि, इससे ही नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मुंह से मुंह में हवा भरना है ना। तो इस विधि में हम पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरते हैं, है ना। प्रथम विधि आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें भी 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रथम विधि में क्या करना है, पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीड़ित को पीठ के बल लिटाना है ना। जिसके बाद पीड़ित के पीठ के नीचे पतला तकिया लगा देना है ना। पीड़ित को आपने पीठ के बल लिटा दिया, इसके बाद पीड़ित के पीठ के नीचे पतला तकिया रख देना है, जिससे पीड़ित का सर लटक जाए, है ना, सर लटक जाए। तो ये आपका पहला हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, पीड़ित का मुंह साफ करें, है ना। सबसे पहले आपको मुंह साफ करना है, क्योंकि हो सकता है उसने तंबाकू गुटखा कुछ खा रहा हो, है ना, तो उसे आपको निकालना है, साफ करना है। इसके बाद मुंह पर पतला कपड़ा रखकर, है ना, पतला कपड़ा रखकर एक हाथ से पीड़ित की नाक बंद कर देना है ना। एक हाथ से पीड़ित की नाक बंद करना है। इसके बाद आपको अपने मुंह से, है ना, बलस्वर्क, है ना, झटके से पीड़ित के मुंह में हवा भरना है ना। इसका मतलब ये है कि आपको जो पीड़ित है उसकी एक हाथ से नाक को बंद कर देना है और दूसरे जो आपको हवा भरना है उसके मुंह में, है ना। पतला सा कपड़ा लगा लेना है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और झटके से पीड़ित के मुंह में हवा भरना है। फिर मुंह हटा लेना है, जिससे अंदर की हवा बाहर निकल सके। ऐसा नहीं कि आप हवा देते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर बाद हवा देकर हट जाना है, जिससे कि हवा बाहर निकल सके, है ना। और फेफड़े कुछ फूलें। यह क्रिया 10 से 12 मिनट तक आपको करनी है, जब तक श्वास नॉर्मल ना हो जाए। क्लियर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भी काफ़ी आसान है। इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा, अगर किसी व्यक्ति के जो है दोनों पीठ और सीने दोनों पर छाले हैं, तो आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, मुंह से मुंह में विधि, है ना। या फिर आप इसी को हम जो है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि इसे कहा जाता है ना। तो कई बार निमी ने इस तरह से पूछा है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो करना कुछ नहीं होता है, एक बार दोबारा बताते हैं। देखिए, पीड़ित को पीठ के बल, है ना, लिटा देना है सबसे पहले। इसके बाद पीड़ित के पीठ के नीचे पतला तकिया लगा देना है और पीड़ित को सिर, यानी जो तकिए लगाएंगे, इसके बाद पीड़ित का जो सर है वो लटक जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, पीड़ित का मुंह साफ कर देना है, क्योंकि हो सकता है उसने कोई तंबाकू गुटखा खा रहा हो, है ना, तो उसे आपको साफ कर देना है। इसके बाद पतला कपड़ा उसके मुंह पर लगाना है। इसके बाद आपको एक हाथ से उसके नाक को बंद कर देना है और आपको जो है एक बल के अनुसार, है ना, बल के अनुसार झटके से पीड़ित के मुंह में हवा भरना है और हट जाना है, क्योंकि जो अंदर की हवा है वो बाहर भी निकल जाए, है ना। फेफड़े फूलेंगे, उसके फेफड़े फूलेंगे फिर, और 10 से 12 मिनट तक आपको ऐसा करना है, जब तक श्वास नॉर्मल ना हो जाए, है ना। नोट आपको याद रखना है, यह विधि ज़्यादा प्रचलित व प्रभावशाली भी होती है ना। जो मुंह से मुंह विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है ना, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यह कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन यंत्र मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया ही था, कैसा दिखता है एक बार दिखा देते हैं। तो ये आपका डायग्राम होता है, ये आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, और जो मैंने आपको PDF दी है उसमें भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। तो ये आपका होता है कृत्रिम श्वसन यंत्र, है ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ज़रूर बना लेना है। तो समझ में आया आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सैफर विधि के बारे में जाना है ना अच्छे से, और मुंह से मुंह विधि क्या होती है इसके बारे में अच्छे से जाना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आपको सच में ये सारे टॉपिक्स समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि हाँ आपके वीडियो समझ में आ रही है। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रेड टूल से रिलेटेड, है ना। आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी टूल्स की जानकारी आपको मिलेगी उस चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, है ना। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस PDF को शेयर नहीं किया है, तो कर देना। अपने ITI फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो और PDF को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।